पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 में 13 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 14th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, 14th क्वेश्चन में गिवन है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको गिवन है 2 पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट में आपको जो नंबर गिवन है वो है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ओके, तो ये जो आपको नंबर्स गिवन है इन्हें आपको सॉल्व करना है, और आपको इन्हें सॉल्व ऐसे नहीं करना है कि आप इन सबके क्यूब फाइंड आउट करें एंड देन आप प्लस करेंगे। आपको यहाँ पे यूज करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, अब आपको इस नंबर्स को देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी 8 अप्लाई हुई है। और अलजेब्रिक आइडेंटिटी 8 क्या होती है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी 8 इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz is equal to x plus y plus z first bracket, and the second is x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ओके, ये आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे जो तीन वेरिएबल्स हैं x, y एंड z, तो इन तीन वेरिएबल्स की जगह 3 नंबर्स हैं -12, 7 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ 3 वेरिएबल्स टर्म गिवन है। ये जो 3xyz वाली जो टर्म है वो आपको गिवन नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को चेंज करते हैं। हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे कि 3xyz जो नेगेटिव है इन लेफ्ट हैंड साइड उसे हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। ओके, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें 3 नंबर्स गिवन है, ओनली 3xyz टर्म गिवन नहीं है। सो द इक्वेशन विल बी -12 होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 होल क्यूब। ओके, और इस इक्वेशन को हम कैसे कर देंगे? x प्लस वाई प्लस जेड and x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx and plus 3xyz। ओके, x y z, तो यहाँ पे जो -3xyz था उसे हमने शिफ्ट कर दिया है राइट हैंड साइड। सो अब आप स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि x क्या है -12, y क्या है 7 और z क्या है 5। ओके, सो फर्स्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा? -12 प्लस 7 प्लस 5। ओके, सेकेंड ब्रैकेट क्या होगा? -12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144। ओके, देन y स्क्वायर विच मीन 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49, देन 25 5 स्क्वायर। ओके, देन माइनस xy विच मीन्स 12 इंटू 7। अब 12 ऑलरेडी नेगेटिव है, सो माइनस माइनस प्लस 81। ओके, देन सेकेंड टर्म इज -yz विच मीन्स 7 इंटू 5 विच इज इक्वल टू -35। ओके, then zx which means 5 into -12, so again minus minus plus 6। okay, and then plus 3 into -12 into 7 into 5। okay, अब से आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ब्रैकेट इज -12। ओके, -12 फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म का अगर एडिशन करेंगे तो वो भी क्या होता है 12, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 प्लस 12 विच इज कैंसल आउट। ओके, सो कैंसल आउट, तो द आंसर विल बी 0। अब स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो गया तो सेकंड ब्रैकेट के जो नंबर्स हैं वो भी 0 के मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, क्योंकि इस ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में थे तो ये भी क्या हो जाएंगे 0। सिर्फ रिमेनिंग टर्म क्या होगी? 3 into -12 into 7 into 5 which is equal to, so first of all हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं रिमेनिंग टर्म। ओके, क्या है रिमेनिंग टर्म? +3 -12 7 and 5। ओके, सो अगर हम इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट विल बी -1260। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 14th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट और एडिशन ऑफ दीज नंबर्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर्स गिवन थे इनकी क्यूब का एडिशन हमें फाइंड आउट करना था। सो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, जो ये तीनों नंबर्स का एडिशन है वो क्या है? -1260। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने 12, 7 एंड 5 का डिफरेंट या अलग अलग तरीके से क्यूब नहीं फाइंड आउट किया कि हम पहले 5 का क्यूब निकाल रहे थे, 7 का, फिर 12 का, देन ऐड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करी विच इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी 8। उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से हमने इसे सॉल्व किया और आंसर क्या आ गया? -1260। वो आंसर भी सही है, और अगर आप यहाँ पे क्यूब करके करेंगे तब भी आंसर -1260 आएगा, बट आपको यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन यूज नहीं करना था, आपको यहाँ पे यूज करना था अलजेब्रिक आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। सो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट।
सो सेकंड पार्ट में भी आपको अगेन ये 3 नंबर्स गिवन है और इनके क्यूब्स गिवन है और आपको इनके एडिशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, टोटल आंसर। सो यहाँ पे भी हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी 8 अप्लाई करेंगे और इसका फॉर्मूला हमने थोड़ा चेंज कर दिया फॉर दिस क्वेश्चन। द फॉर्मूला विल बी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, okay, is equal to x plus y plus z, and the second bracket is x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, and the next term is plus 3xyz, okay। यहाँ पे जो minus 3xyz लेफ्ट हैंड साइड पर होता था उसे हमने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड। अब इस पूरे फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। सो x plus y plus z which means 28 plus minus 15 plus minus 30, okay, and then second bracket is x square which means 28 square plus minus 15 square plus minus 13 square minus 28 into minus 15 minus 15 minus 13, okay, then minus z is minus 13 into 20, okay, and the next term is plus 3 into 28 into minus 15 into minus 30, okay। अगेन स्टूडेंट्स आपको जैसे प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया था, सेकंड पार्ट में भी आपको दिख रहा होगा कि 28, ओके, 28 एज इट इज नंबर रहेगा, minus 15 एंड minus 30, माइनस माइनस प्लस, तो अगर हम इसका एडिशन करेंगे तो ये भी क्या होगा 28, सो 28 minus 28 अगेन कैंसिल विच मींस फर्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही हुआ था, 12 एंड 12 आया था आंसर, सो वो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 28 एंड 28 आया तो वो कैंसिल आउट हो गया, सो मींस ये ब्रैकेट क्या हो गया 0। अब जब ये ब्रैकेट 0 हुआ है तो सेकंड ब्रैकेट जो है वो इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो वो भी 0, सो द रिमेनिंग टर्म इज 3 into 28 plus 3 into 28 into minus 15 into minus 30, okay, so 3 into 28 into minus 15 and minus 13 minus plus, so the answer will be 16,380, okay। So students, this is the final answer of 14th question second part। so यहाँ पे भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया, यहाँ पे हमने यूज किया अलजेब्रिक आइडेंटिटी 8 जिसे हमने थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे जो एक लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म होती थी उसे हमने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे, ठीक है, प्लस 3xyz। अब हमने क्या किया कि जो हमें इक्वेशन गिवन थी, जो नंबर्स गिवन थे 3, उन्हें हमने पुट किया इन अलजेब्रिक आइडेंटिटी 8, ओके। सो यहाँ पे दो ब्रैकेट फॉर्म हुए, फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो गया बिकॉज 28 minus 28 कैंसिल, सो रिमेनिंग टर्म इज प्लस 3 into 28 minus 15 into minus 30, so the answer will be 16,380। so students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 15th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 14th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 15th क्वेश्चन। So 15th question में given है, give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। So students, 15th question में आपको 2 parts given है। So यहाँ पे आपको length and breadth find out करना है, okay। तो यहाँ पे आपको equation क्या given है, ये equation क्या है, area of rectangle, okay, area of rectangle। So ये area of rectangle में आपको equation given है और इसी equation की हेल्प से आपको length and breadth find out करना है। So आपको इक्वेशन गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 35 प्लस 12, ओके। अब इस इक्वेशन में आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो वी स्प्लिट माइनस 35a इन टर्म्स ऑफ माइनस 20a एंड माइनस 15a, सो द इक्वेशन विल बी 25a स्क्वायर, ओके। वी स्प्लिट माइनस 35a इन टर्म्स ऑफ माइनस 28 माइनस 15a, ओके, माइनस माइनस प्लस, 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35। अब 25 एंड 12 का मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आया उसके प्रोडक्ट में 20 एंड 15 आ रहा है, ओके। सो 20 एंड 15 का एडिशन आंसर विल बी 35, ओके। सो हमने यहाँ पे 35 को स्प्लिट किया इन टर्म्स ऑफ 20 एंड 15 एंड द लास्ट टर्म इज 12, ओके। अब हम फॉर्म करते हैं ब्रैकेट्स एंड फाइंड करते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो 25a स्क्वायर माइनस 28, सो द कॉमन टर्म इज 5a, okay, so the remaining terms are 5a minus 4, okay। second bracket में common, okay, so 3, the remaining terms are 5a minus 4, okay, 3 4s are 12, so the brackets are 5a minus 4 and second bracket is 5a minus 3, okay। so the final answer is hence length and breadth will be 5a minus 4 and 5a minus 3,
ओके, ये दोनों ब्रैकेट्स में से कोई सा भी एक ब्रैकेट लेंथ हो सकता है और कोई सा भी एक ब्रैकेट किसका वैल्यू हो सकता है, ब्रेथ का। ओके, सो द आंसर विल बी 5a minus 4 and 5a minus 3. सो स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है, अगेन आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 35y square plus 13y minus 12। ओके, सो ये स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन गिवन है। अब आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा कि हम 13 को भी स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ 28 एंड 15। सो हम स्प्लिट करते हैं प्लस 13y को इन टर्म्स ऑफ प्लस 28y माइनस 15y। सो द इक्वेशन विल बी 35y square प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि 28 एंड 15 जो है वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 35 एंड 12। वी स्प्लिट प्लस 13y इन टर्म्स ऑफ प्लस 28y एंड माइनस 15y। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे ब्रैकेट फॉर्म किए थे, वैसे हम यहाँ पे ब्रैकेट फॉर्म करेंगे। सो द कॉमन टर्म इज 7y। ओके, सो द रिमेनिंग टर्म इज 5y प्लस 4। ओके, अब सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा कॉमन, माइनस 3। सो द रिमेनिंग टर्म इज 5y प्लस 4। So the first bracket is 5y plus 4 and the second bracket is 7y minus 3. So the answer will be hence length and breadth of the rectangle is 5y plus 4 and 7y minus 3. So अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से कोई सी भी वैल्यू एक लेंथ हो सकती है एंड सेकेंड वैल्यू ब्रेथ हो सकती है। ओके, सो द आंसर विल बी 5y plus 4 and 7y minus 3. सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 16th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आई होप आपको 15th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 16th क्वेश्चन। सो 16th क्वेश्चन में गिवन है व्हाट आर पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। सो यहाँ पे आपको 16th क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स गिवन है। सो फर्स्ट इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 12x। सो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं टर्म, कॉमन टर्म इज 3x। ओके, सो द रिमेनिंग टर्म इज x minus 4। ओके, x minus 4 is equal to 0. So 3x and x minus 4 are the dimension of cuboids. Okay, so dimension of cuboids आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि आपको जो इक्वेशन गिवन है उसे आपको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया कि आपको इक्वेशन गिवन थी दो वैल्यूज की 3x स्क्वायर माइनस 12x। ओके, इसमें हमने कॉमन किया 3x and x minus 4. So the first value is 3x and x minus 4 are the dimension of cuboids. So cuboids की dimensions कोई सी भी हो सकती है, इसमें से 3x and x minus 4। जैसे 15 क्वेश्चन में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आपको गिवन था इक्वेशन फॉर्म में, उसमें हम लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करते थे, तो उसमें भी हम इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे भी आपको इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और हमने इस इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट किए विच इज 3x and x minus 4. So students, this is the final answer of first part. अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में भी आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, सो वहाँ पे भी आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। सो द इक्वेशन विल बी 12ky square plus 8ky minus 20k। ओके, सो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 12ky square plus 8ky minus 20k। तब आपको दिख रहा होगा कि सारे नंबर्स के साथ में k है, विच मीन्स k कंपलसरी है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है y। ओके, सो अब यहाँ पे भी हम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 15 में सॉल्व किए थे। एरिया की इक्वेशन जो गिवन थी उसमें हमने डायमेंशंस निकाले थे, लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, सो यहाँ पे भी हम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करेंगे। सो वी स्प्लिट प्लस 8ky in terms of 20 and 12। ओके, सो 20 and 12, 20 minus 12 is equal to 8। So we simply split plus 8ky in terms of 20 and 12. So the equation will be 12ky square plus 20ky minus 12ky minus 20k. Okay, so we form a bracket. So first bracket is 12ky square plus 20ky. Okay, the common term is 4ky. Okay, so the remaining term is 3y plus 5. Okay, so 3y plus 5 is the remaining term. Up second bracket students, minus 12ky minus 20k. Okay, so the common term is minus 3k. Okay, so the remaining term is 3y minus plus 5. Okay, so the first bracket is 3y plus 5
and the second bracket is 4ky minus 3k. Okay, so the dimension of cuboids are, hence dimension of cuboids are 3y plus 5. Okay, first bracket तो हो गया 3y plus 5 and second value is 4k and 3k minus y. ओके, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 करके तो यहाँ पे आपको 4k एंड 3k minus y जो डायमेंशन मिलेंगे डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 16th क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आई होप आपको 16 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. आज हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है एंड साथ में चैप्टर 2 प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट हो गया. सो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी. उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसी के बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.